नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पर्यावरण मूल्यांकन की विधियों का अध्ययन करेंगे। पर्यावरण मूल्यांकन की विधियों को दो दृष्टिकोणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये दृष्टिकोण हैं मांगवक्र दृष्टिकोण और गैर मांगवक्र दृष्टिकोण। मांगवक्र दृष्टिकोण पर आधारित विधियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। व्यक्त वरीयता की विधियां, एक्सप्रेस्ड प्रेफरेंस मेथड्स, और प्रकट वरीयता की विधियां अर्थात रिवील्ड प्रेफरेंस मेथड्स। व्यक्त वरीयता की विधियां आकस्मिक मूल्यांकन विधियों के उदाहरण हैं। इसमें शामिल हैं ट्रेड ऑफ गेम विधि, लागत रहित पसंद विधि और डेल्फी पद्धति या डेल्फी विधि। और प्रकट वरीयता की जो विधियां हैं वो स्थानापन्न बाजार दृष्टिकोण अर्थात सरोगेट मार्केट अप्रोच पर आधारित हैं। इसमें शामिल हैं यात्रा लागत विधि, ट्रैवल कॉस्ट मेथड, सुखमय मूल्य विधि, हेडोनिक प्राइसिंग मेथड, लागत लाभ विश्लेषण विधि, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेथड, वेतन अंतर विधि, वेज डिफरेंशियल मेथड और संपत्ति मूल्य विधि, प्रॉपर्टी वैल्यू मेथड। गैर मांग वक्र दृष्टिकोण पर आधारित विधियां हैं शमन व्यवहार की विधि, स्थानापन्न लागत विधि, अवसर लागत विधि, खुराक प्रतिक्रिया विधि, निवारक व्यय विधि और मानव पूंजी या हानि अर्जन दृष्टिकोण पर आधारित विधि। इस वीडियो में हम व्यक्त वरीयता की विधियों अर्थात आकस्मिक मूल्यांकन सर्वेक्षण विधियों के विषय में पढ़ेंगे। आकस्मिक मूल्यांकन गैर बाजार संसाधनों के मूल्यांकन हेतु एक सर्वेक्षण आधारित आर्थिक तकनीक है। आकस्मिक मूल्यांकन सर्वेक्षण को सबसे पहले सैद्धांतिक रूप से SV श्रियासी वेंट्रप ने 1947 में प्रस्तुत किया, एक गैर बाजार वस्तु के बाजार मूल्यांकन की एक विधि के रूप में। इस तकनीक का पहला व्यावहारिक अनुप्रयोग रॉबर्ट के डेविस ने 1963 में उपयोग किया। शिकारी और पर्यटकों द्वारा एक विशेष जंगल क्षेत्र के रखे गए मूल्य का अनुमान लगाने के लिए, यानी कि एक विशेष क्षेत्र के लिए शिकारी और पर्यटक क्या मूल्य रखते हैं उसका अनुमान लगाने के लिए पहला व्यावहारिक अनुप्रयोग रॉबर्ट के डेविस ने 1963 में किया था। उन्होंने सर्वेक्षण के परिणामों की तुलना यात्रा लागत के आधार पर मूल्य के अनुमान से की और अपने परिणामों के साथ अच्छा संबंध पाया। पर्यावरण पर पर्यावरण संरक्षण या प्रदूषण जैसे बाहरी कारकों के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए इस आर्थिक तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि सभी संसाधन लोगों को उपयोगिता देते हैं, लेकिन उनके कुछ पहलुओं का बाजार मूल्य नहीं होता है क्योंकि वे सीधे बाजार में बेचे या खरीदे नहीं जाते हैं। उदाहरण के लिए लोगों को एक पहाड़ के सुंदर दृश्य से लाभ मिलता है क्योंकि जब वो एक पहाड़ के सुंदर दृश्य को देखते हैं तो उनको एक प्रकार की शांति महसूस होती है, एक प्रकार की प्रसन्नता उन्हें महसूस होती है। लेकिन मूल्य आधारित मॉडल का उपयोग करके इसका मूल्य निर्धारण करना कठिन होगा। आकस्मिक मूल्यांकन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग इन पहलुओं को मापने के लिए किया जाता है। पर्यावरणीय वस्तुओं की मांग को अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग के सापेक्ष इन वस्तुओं के लिए व्यक्तियों की व्यक्त वरीयता की जांच करके मापा जा सकता है। आकस्मिक मूल्यांकन अक्सर कुछ गैर विपणन वस्तुओं या सेवाओं में वृद्धि के लिए भुगतान करने की इच्छा या इनमें कमी अर्थात गैर विपणन वस्तुएं जो होती हैं, पर्यावरणीय जो वस्तुएं होती हैं उनमें कमी के लिए अगर उनको नष्ट किया जाता है उन वस्तुओं को तो उनके लिए मुआवजे को स्वीकार करने की लोगों की जो इच्छा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। अर्थात आकस्मिक मूल्यांकन गैर विपणन वस्तुओं या सेवाओं में वृद्धि के लिए भुगतान करने की इच्छा या इनमें कमी के लिए अगर इन वस्तुओं में कमी की जाए, नष्ट किया जाए इन वस्तुओं को, तो इस आकस्मिक मूल्यांकन में ये जानने का प्रयास किया जाता है कि लोग कितना मुआवजा स्वीकार करने को तैयार हैं। दूसरे शब्दों में आमतौर पर सर्वेक्षण पूछता है कि जैव विविधता जैसे एक पर्यावरणीय विशेषता के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लोग कितना पैसा देने के इच्छुक होंगे, या फिर इस पर्यावरणीय विशेषता को नुकसान अगर पहुंचता है तो नुकसान की भरपाई के लिए वे कितने पैसे स्वीकार करने के इच्छुक होंगे।
अगर इस पर्यावरणीय विशेषता को, जैसे कि जैव विविधता को, अगर नुकसान पहुंचता है तो लोग इसकी भरपाई के लिए जुर्माने के तौर पर कितना रुपया लेने के इच्छुक होंगे। अन्य शब्दों में यह विधि व्यक्तियों से यह निर्धारित करने के लिए सीधे प्रश्न रखती है कि वे पर्यावरणीय संसाधनों के लिए कितना भुगतान करने को तैयार हो सकते हैं, या यदि वे समान संसाधनों से वंचित हो जाएं तो कितना मुआवजा स्वीकार करने को तैयार होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण तकनीक वस्तुओं या सेवाओं पर मौद्रिक मूल्य रखने के लिए काल्पनिक स्थितियों पर निर्भर करती है। यह विधि तब अधिक प्रभावी होती है जब उत्तरदाता पर्यावरणीय वस्तु या सेवा से परिचित होते हैं और उनके पास पर्याप्त जानकारी होती है जिसके आधार पर वे अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कर सकते हैं। अधिकांश सर्वेक्षण आधारित तकनीकें या विधियां आकस्मिक मूल्यांकन सर्वेक्षण पद्धति के उदाहरण हैं। आकस्मिक मूल्यांकन विधियां हैं ट्रेड ऑफ गेम विधि, लागत रहित पसंद विधि और डेल्फी पद्धति। ट्रेड ऑफ गेम विधि, यह विधि आकस्मिक मूल्यांकन तकनीकों के एक सेट से संबंधित है जो किसी वस्तु या सेवा के लिए एक काल्पनिक बाजार के निर्माण पर आधारित है। ट्रेड ऑफ गेम विधि बोली प्रक्रिया के खेल का एक प्रकार है जिसमें उत्तरदाताओं को माल के दो अलग अलग बंडलों के बीच चयन करने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक बंडल में, यानी कि दो बंडल में से प्रत्येक में एक अलग राशि और एक पर्यावरणीय संसाधन के अलग अलग स्तर शामिल हैं। दो बंडल हैं, एक में कम राशि है और दूसरे में ज़्यादा राशि है। जिसमें ज़्यादा राशि है उसमें पर्यावरणीय संसाधन का एक निम्न स्तर शामिल है और जिसमें कम धनराशि है उसमें पर्यावरणीय संसाधन का एक उच्च स्तर शामिल है। यानी कि एक में धनराशि ज़्यादा है और एक में पर्यावरणीय संसाधन का स्तर उच्च है। पसंद या चयन एक व्यक्ति की पर्यावरणीय वस्तु के बढ़े हुए स्तर के लिए मुद्रा की मात्रा को छोड़ने की इच्छा को इंगित करता है। यानी कि जो वो चयन करेगा वो इस बात को दर्शाएगा कि व्यक्ति पर्यावरणीय जो संसाधन है, जो वस्तु है, उसके एक निश्चित बढ़े हुए स्तर के लिए मुद्रा की कितनी मात्रा छोड़ने को तैयार है। तो इस प्रकार से हमें, या ये कह लीजिए कि जो सर्वेक्षक है उसको ये अनुमान लग जाता है कि पर्यावरणीय संसाधन के बढ़े हुए स्तर का क्या मूल्य है उस व्यक्ति के लिए। जब कोई मुद्रा शामिल नहीं होती है तो यह दृष्टिकोण लागतहीन पसंद पद्धति के समान हो जाता है। एकल बोली खेल में उत्तरदाताओं को वर्णित पर्यावरणीय वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करने की उनकी इच्छा या इसके लिए मुआवजे को स्वीकार करने की इच्छा के बराबर एक एकल बोली लगाने के लिए कहा जाता है। और एक पुनरावृत्त बोली खेल में उत्तरदाताओं को यह निर्धारित करने के लिए विभिन्न प्रकार की बोलियां दी जाती हैं कि वे किस कीमत पर बोली प्राप्त करने तथा पर्यावरणीय वस्तु प्राप्त करने के बीच उदासीन हैं। यानी कि वो निर्णय नहीं कर पाते कि कितनी कीमत की बोली वो प्राप्त करें या फिर इस कीमत के बदले पर्यावरणीय वस्तु को प्राप्त करें। वो उदासीन रहते हैं, चयन नहीं कर पाते, या ये कह लीजिए कि समान रूप से उनको दोनों में से कोई भी एक स्वीकार्य होता है। या बोली का भुगतान करने, जो उन्होंने बोली लगाई है उसका भुगतान करने तथा पर्यावरणीय वस्तु को खोने के बीच उदासीन होते हैं। तो इससे भी मूल्य का पता चल जाता है पर्यावरणीय संसाधन की या पर्यावरणीय वस्तु का क्या मूल्य उन व्यक्तियों के लिए है। वो कितनी बोली का भुगतान करने के और पर्यावरणीय वस्तु को खोने के बीच उदासीन है, या फिर कीमत को प्राप्त करने या फिर उस कीमत के बदले उस कीमत को प्राप्त न करके पर्यावरणीय वस्तु को प्राप्त करने के बीच में उदासीन है। तो इससे अनुमान लगा लिया जाता है कि उस व्यक्ति विशेष के लिए, उत्तरदाता के लिए, उस पर्यावरणीय वस्तु का क्या मूल्य है। दूसरी विधि है लागत रहित विकल्प विधि। लागत रहित विकल्प विधि एक आकस्मिक मूल्यांकन तकनीक है जिसके तहत लोगों के अनुसार पर्यावरणीय वस्तु या सेवा के निहित मूल्यांकन को निर्धारित करने के लिए उन्हें वस्तुओं के कई काल्पनिक बंडलों के बीच चयन करने के लिए कहा जाता है।
इसमें क्या होता है, इसमें उसमें क्या था, धनराशि रखते थे साथ में और पर्यावरणीय वस्तु का या संसाधन का एक स्तर रखते थे। इसमें क्या होता है कि इसमें अलग अलग बंडल होते हैं और सभी में वस्तुएं ही होती हैं, धन का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता, बाकी सब उसी की तरह है। ट्रेड ऑफ गेम विधि की तरह, क्योंकि कोई मौद्रिक आंकड़े इसमें शामिल नहीं है, यह दृष्टिकोण इसलिए उन स्थानों में अधिक उपयोगी हो सकता है जहां पर वस्तु विनिमय, बार्टर और जीवन निर्वाह उत्पादन आम बात होती है। आगे बढ़ते हैं। डेल्फी विधि, ये व्यक्त वरीयता की तीसरी विधि है। डेल्फी पद्धति सर्वेक्षण आधारित तकनीकों का एक प्रकार है जिसमें उपभोक्ताओं के बजाय विशेषज्ञों का साक्षात्कार लिया जाता है। यह विशेषज्ञ आधारित दृष्टिकोण बहुत गूढ़ संसाधनों के मूल्यांकन के लिए उपयोगी हो सकता है। यह वास्तव में विशेषज्ञ राय की सट्टा एवं पृथक प्रकृति को दूर करने के लिए डिज़ाइन की गई एक विशेष सर्वेक्षण तकनीक है। यानी कि कुछ इस तरह की है कि इसमें विशेषज्ञों का साक्षात्कार तो लिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ उनकी राय की जो सट्टा है, सट्टा है, और जो दूसरों से एक अलग ही सोच रखने की जो प्रकृति है, एक अलग ही नज़रिए से बिल्कुल देखते हैं, उससे बचने का, यानी पक्षपात से बचने का इसमें पूरा प्रयास किया गया है। ये विशेषज्ञ प्रत्येक पुनरावृत्ति में समूह की प्रतिक्रिया के साथ एक पुनरावृत्त प्रक्रिया के माध्यम से एक वस्तु या सेवा पर मूल्य रखते हैं। इस कथन को समझने के लिए हम डेल्फी विधि के चरणों को समझते हैं। पहला चरण इसमें क्या होता है कि किसी पर्यावरणीय घटना पर लिखित साहित्य, रिपोर्ट, शोध पत्र आदि की समीक्षा की जाती है, रिव्यू किया जाता है, उनको अच्छे से उनका अध्ययन किया जाता है। संबंधित घटना से संबंधित चुनौतियों की फिर पहचान की जाती है और उनको वर्गीकृत किया जाता है। फिर डेल्फी विधि सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावलियां तैयार की जाती हैं, या ये कह लीजिए कि एक प्रश्नावली तैयार की जाएगी। विषय विशेषज्ञों का चयन किया जाएगा, उनकी राय ली जाएगी और उनकी राय का विश्लेषण किया जाएगा। फिर इसके बाद परिणामों का वर्गीकरण और सर्वसम्मति से जो प्राप्त परिणाम हैं उनकी घोषणा की जाएगी कि ये परिणाम प्राप्त हुए हैं, यानी कि इनका क्या क्या विचार है उनको बताया जाएगा। इसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या इन परिणामों में आवश्यक सर्वसम्मति मिली है, यानी कि क्या जितनी सहमति चाहिए थी क्या उतनी सहमति मिली है, क्या ज़्यादातर अधिकांशतः लोग इसके पक्ष में हैं या नहीं। यदि हाँ तो रिपोर्ट को संकलित कर हितधारकों को प्रेषित कर दिया जाता है, और अगर नहीं तो छठे चरण से हम वापस तीसरे चरण पर जाते हैं, प्रश्नावली तैयार करते हैं दूसरी, फिर विषय विशेषज्ञों की राय दोबारा से ली जाती है, उनकी राय का फिर से विश्लेषण किया जाता है, परिणामों का वर्गीकरण और सर्वसम्मति से प्राप्त परिणामों की घोषणा की जाती है। और जब तक आवश्यक सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जाता तब तक इसी प्रोसेस को रिपीट किया जाता है, पुनरावृत्त किया जाता है बार बार। और यदि हाँ हो जाती है, यानी कि जब हम आवश्यक सर्वसम्मति पर पहुंच जाते हैं, तो तब लास्ट में रिपोर्ट को संकलित कर हितधारकों को प्रेषित कर दिया जाता है। तो ये व्यक्त वरीयता की विधियां थी। आकस्मिक मूल्यांकन सर्वेक्षण की विधियों के उदाहरण थे। 3 विधियां हमने इसमें पढ़ी जो कि आकस्मिक मूल्यांकन सर्वेक्षण विधियां थी। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम प्रकट वरीयता की विधियों के विषय में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।